नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करेंगे जो रीट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो या किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो उनके लिए जो गणित विषय है दोस्तों उसको सबसे पहले हम गणित विषय का जो टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं दोस्तों साधारण ब्याज का। दोस्तों 7 टाइप आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। एक विश्वास आप सभी को मैं ये दिलवाता हूं कि दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो साधारण ब्याज का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कभी भी उसको गलत नहीं करोगे। चाहे आप लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल सेकंड से आप तैयारी कर रहे हो, आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आप अगर मैथ को या गणित को शानदार ट्रिक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है ये होता क्या है, आपको पहले मैं ये जानकारी दे देता हूं। आपको वीडियो देखने की बजाय मेरे सुनने पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों जो मैं बातें बताऊंगा वो आपके बहुत ही अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। दोस्तों साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज होता है जो राशि हमने किसी को उधार दी है उस पर अगर हमने 1 वर्ष का ब्याज लिया, अगले साल यानी 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष का ब्याज लिया तो वो उस राशि पर ही लगेगा। ये नहीं है कि 1 वर्ष के बाद उसका जो ब्याज होता है 1 वर्ष का उसके साथ ब्याज को जोड़कर उस राशि पर ब्याज लिया जाएगा, उस पे नहीं। जो राशि रहती है चाहे कितने ही वर्ष तक हम ब्याज लें उस राशि पर ही वो ब्याज लगता है। दोस्तों अगर हर साल उसके अंदर ब्याज को हम जोड़ देते हैं और फिर उस पे ब्याज लेते हैं तो उसको कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों जो रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यह आपको याद रखना है दोस्तों। ये एक सूत्र अगर आपको याद है तो ये संपूर्ण प्रश्नावली आप कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों 7 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हम देखेंगे और 7 टाइप के क्वेश्चन ही आपको किसी भी प्रकार का एग्जामिनर अगर पेपर बनाएगा तो इन 7 टाइप से बाहर आपको वो क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा। दोस्तों चलते हैं पहले टाइप की ओर। तो दोस्तों पहले टाइप का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। सबसे सिंपल टाइप यही होती है दोस्तों, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन है नहीं पूछा जाता है साधारण ब्याज से। है क्या दोस्तों क्वेश्चन है ₹8,000 का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज होगा। अब दोस्तों यहां पर आपको सीधा सा सूत्र लगाना है। पूछा क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यह तो सूत्र हो गया, लेकिन दोस्तों आपको यहां पर दर मूलधन मिल गया, यहां पे आपको क्या मिल गई? दर मिल गई। लेकिन समय देखिए दोस्तों, समय के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि समय देखिए यहां पे क्या दिया गया है? 1 वर्ष 4 माह का दिया गया है। तो इसको कैसे समझे दोस्तों? अगर आपको समय है वो माह के अंदर दे दिया जाता है। अगर ऐसे दे दें आपको दोस्तों, एक बार मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, कि आपको समय दे दें कि 9 माह का, तो 9 माह को हम वर्ष में कैसे बदलेंगे? 9 के अंदर 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12, तो 12 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 वर्ष। यह आपको याद रखनी है। इसी प्रकार आपको दे दे कि 3 माह का, तो 3 माह का क्या होगा? 3/12 मतलब 1/4 वर्ष। समझ में आ गया दोस्तों? यह होता है जब जो महीने के अंदर हमें समय दिया गया है और उसको हमें किस में बदलना है? उसको हमें वर्ष के अंदर बदलना है। तो हमें इस क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 वर्ष 4 माह, तो 1 वर्ष हो गया, ये तो वर्ष हो गया। 4 महीने हैं तो 4 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग दे देंगे। ये 4 से 1 बटा क्या हो जाएगा? 3, तो 1 सही 1/3 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 से 1/3 को 3 को 1 से गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो 4/3 वर्ष हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर देखिए हो गए दोस्तों। अब आपके सामने क्या आ गया है? मूलधन आ गया है, दर आ गई है और समय आ गया है। आपको सिर्फ इस सूत्र के अंतर्गत इनको मान को रखना है। सूत्र क्या है? जो साधारण ब्याज है उसको एसआई कहते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। मूलधन रख दिया, दर रख दी,
समय रख दिया, समय यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों 4/3 है तो 3 कहां चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा और बट्टा में ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 12 4 बार कट जाएंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 को 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो 16, 16 को 8 से गुणा करेंगे तो 128, 128 के साथ एक जीरो लगेगा तो कितने हो गए, 1280 रुपये, 1280 रुपये इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ये होता है पहली टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन। ये सिंपल टाइप थी दोस्तों, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कठिन टाइप आती जाएगी दोस्तों। 2 नंबर का टाइप है, किस ब्याज की दर से 20,000 का 2 वर्ष में मिश्र धन 23,600 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको क्या पूछी है, दर पूछी है, और दर की जगह आपको यहां पर समय भी पूछा जा सकता है, आपको दर दे दी जाएगी और समय भी पूछा जा सकता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से समझने हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पर ब्याज निकालेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। अगर मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो हमें जो ब्याज प्राप्त होता है वो हमें मिल जाएगा। तो यहां पर देखते हैं साधारण ब्याज में कितना प्राप्त हुआ, तो 23,600 में से हमने 20,000 माइनस कर दिए तो हमें ब्याज कितना मिला दोस्तों, 3600 रुपये, 3,600 रुपये हमें ब्याज का मिला। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपके पास ब्याज आ गया है, आपके पास मूलधन है, आपके पास समय है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, दर नहीं है। क्या ज्ञात क्या करनी है, दर करनी है। तो वही सूत्र दोस्तों, हमारा सूत्र चेंज नहीं करना है, सूत्र उसी में हमें काम लेना है दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा यहां पर 100 होगा दोस्तों, बटा 100, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंतर्गत मान रखते हैं, तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, 3600 रुपये है, हमारा मूलधन कितना है, 20,000 है, हमें रेट ज्ञात करनी है यानी कि दर ज्ञात करनी है, तो दर को R से यहां पर लिख देते हैं, और समय कितना है हमारा 2 वर्ष का बट्टे में 100। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें इनको आपस में काटना है। तो दोस्तों ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, और बराबर के अंदर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और दोनों साइड अगर राशियां कटती है तो उनको भी हम काट सकते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 और 2 बचे हैं इधर, तो 2 × 2 4, 4 को अगर हम 36 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो हमारी जो रेट आएगी, जो हमारा दर आएगी, वो कितने प्रतिशत आएगी, 9% आएगी दोस्तों। ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं तीसरी टाइप की ओर। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि सर ने थोड़ी सी गलती कर दी या थोड़ा सा कम समझाया है, तो आप फिर कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को एक बार हम फिर समझाने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। लेकिन सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। तीसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक बात आपको बता देता हूं, इतनी टाइप में लेकर आया हूं, इतना टाइप आप याद कर लेते हो, इनको रट लेते हो, या ये टाइप जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप करना सीख जाते हो। तो रीट हो, रीट के लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड दोनों हो, सीटेट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड हो, या किसी भी राज्य की टेट भर्ती होती है उसके लेवल फर्स्ट और सेकंड है, दोनों में क्वेश्चन इनसे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है कि अमित ने कुछ धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा करवाया। यदि 4 वर्षों के बाद अमित को 17,400 रुपये प्राप्त हुए हो तो उसके द्वारा बैंक में जमा करवाई गई राशि, मतलब यहां पे पूछा क्या गया है, सबसे पहले हम बात करें तो पूछा गया है आपको मूलधन दोस्तों। बैंक में उसने कितनी राशि जमा कराई वो पूछा है, आपको दर यहां पर दे दी गई है, आपको समय यहां पर दे दिया गया है, आपको यहां पर क्या दे दिया गया है, मिश्र धन दे दी गया है, लेकिन ना तो मूलधन दिया गया और ना ही ब्याज दिया गया है। तो दोस्तों आप मूलधन कैसे पता करोगे? 2 तरीके हैं दोस्तों, वो आपके सामने चलता हूं मैं लेकर। 2 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है जिसके अंदर दोस्तों आप, ये एक सूत्र है आपके सामने जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। और दूसरा तरीका है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों दोनों तरीके हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी है जो सूत्रों को क्या करेंगे, रटेंगे, तो उनके लिए सूत्र वाला तरीका, और बहुत सारे साथी जो समझकर काम करते हैं, जो ऑप्शनों से काम करते हैं, उनके लिए ऑप्शन वाला तरीका। पहले हम देखते हैं ऑप्शन वाला तरीका। तो दोस्तों ऑप्शनों पर बात करते हैं हम। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहां पर 14,000, 15,000, 16,000 और 15,500।
तो यहां पर एवरेज हम ले लेते हैं कि हमारा मूलधन है वो कितना है, 15,000 है दोस्तों। 15,000 से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा मिश्रधन, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा 2400 रुपए। अब दोस्तों मूलधन का सूत्र क्या होता है, PRT बटा 100, ये होता है सूत्र। अब इसमें मान रखते हैं हमारे पास मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन कितना है 15,000, दर कितनी है दोस्तों हमारे पास 4, समय कितना है 4 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15,000 है दोस्तों, यहां पर 15,000 है तो 1 जीरो यहां पे शेष है, तो 16 हो गए, 4 इंटू 4 16, 16 को अगर हम 150 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2400, कितना आएगा 2400 आएगा दोस्तों। तो हमारा यहां पर ब्याज कितना है 2400 और हमें प्राप्त भी कितना हो रहा है 2400, मतलब हमारा मूलधन कितना हो गया 15,000 रुपए। अब देख लेते हैं सूत्र वाला तरीका। सूत्र क्या है दोस्तों, वो मैं लिख देता हूं। सूत्र है दोस्तों मूलधन बराबर 100 इंटू मिश्रधन, 100 इंटू मिश्रधन बटा 100 प्लस दर इंटू समय, दर इंटू समय, यह है सूत्र दोस्तों। इसको आप नोट भी कर सकते हो दोस्तों। अब सूत्र से देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर देखिए दोस्तों एक बार आप, यह सूत्र आपको दिया गया है, सूत्र के अंतर हम मान रखते हैं, मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन का सूत्र है तो 100 इंटू 17,400 बटा 100 प्लस 4 इंटू 4, दर और समय हमें 4 और 4 वर्ष दिए गए हैं, मिश्रधन हमें 17,400 दिए गए हैं। अब इसको हम सोल्व करें तो दोस्तों यहां पर देखिए, अगर 100 को हम 17,400 से गुणा करते हैं तो 17 4 174 के 4 जीरो लग गई। अब दोस्तों यहां पर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो 16 को हम जोड़ देंगे किसमें 100 में, तो 116 हो जाएंगे दोस्तों। 116 का अगर हम भाग देते हैं इसके अंतर्गत तो हमें मान क्या प्राप्त होता है 15,000 प्राप्त होता है दोस्तों। यह हो गई हमारी तीसरी टाइप की। इनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन है वो पसंद आया दोस्तों, एक बार कमेंट कर देना। आप ऑप्शन वाला तरीका अच्छा है या सूत्र वाला तरीका अच्छा है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है हमारी 4 नंबर की टाइप। 4 नंबर की टाइप क्या है, कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। कितने समय में, समय पूछा है, कोई धनराशि है जो 8%, आपको यहां पर दर दी गई है, तो 8% से कोई धनराशि है जो कितने समय के अंदर 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों यहां पर हमें मानकर भी करना है और एक शॉर्ट तरीका, यानी एक आपको सूत्र बताऊंगा, उससे भी आप कर सकते हो। अगर हम माने कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है x रुपए है, कितना है हमारा मूलधन, मूलधन हमारा x रुपए है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो कोई धनराशि है वो कितनी हो रही है 3 गुनी हो रही है, तो कितना हो जाएगा 3x। इससे हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा कितना 2x। तो दोस्तों हमें मूलधन मिल गया, हमें ब्याज मिल गई, हमें दर मिल गई। ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात तो सिर्फ हमें क्या करनी है दोस्तों, क्या करनी है, समय ही तो ज्ञात करना है। तो आसानी से अपने सूत्र से कर सकते हैं, जो हमने सूत्र देखा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसके अंदर मान रख देते हैं। हमारे पास यहां पर ब्याज क्या आया था 2x आया था, मूलधन क्या माना है हमने x माना है, समय दर कितनी दी गई है हमें 8%, यहां पर रख देते हैं दोस्तों, ये 8% रख दी। समय हमें क्या करना है ज्ञात करना है, बट्टा में 100 कर दिया दोस्तों। अब यहां पर देखिए दोस्तों, बराबर के अंदर संख्या कट जाती है, तो x से x क्या है कट जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। 2 से अगर हम 8 को काटे तो कितनी बार 4 बार, और 4 से अगर हम 100 को काटे तो 25 बार, तो टी का मान कितना आ गया 25 वर्ष दोस्तों। तो 25 वर्ष में कोई धनराशि है जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। अब इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं, तो आपको एक सूत्र दिया गया है यहां पर, यह आपको याद करना होगा दोस्तों। समय अगर आपको ज्ञात करना है या दर आपको ज्ञात करनी है तो यही सूत्र रहेगा दोस्तों, x - 1 इंटू 100 बटा r। अगर आपको दर ज्ञात करनी है तो r की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा। इससे कैसे करेंगे, हमें यहां पर x, यानी x का मतलब क्या है कि वो कितनी बढ़ रही है, तिगुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है, तो तिगुनी हो रही है, तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया, -1 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, और हमें रेट क्या दी गई है 8% दी गई है। तो 3 में से ये गया 2 बचा, 2 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितने होंगे 200, और 200 में हम 8 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 25, और समय आ जाएगा हमारा 25 वर्ष दोस्तों। यह हो गई चौथी टाइप। चलते हैं 5वीं टाइप की ओर दोस्तों। 5वीं
पांचवी टाइप क्या है दोस्तों, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो वह राशि उसी दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। कोई राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में क्या हो रही है, 3 गुनी हो रही है, तो वो राशि उसी दर से कितने समय में, ये ज्ञात करना है, कितने समय में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इसका सिंपल सा तरीका है, सिंपल सूत्र है, आपको वो याद रखना है दोस्तों। इस सूत्र से आप क्या कर सकते हो, इसको ज्ञात कर सकते हो। ये सूत्र है दोस्तों। अगर आपको एक समय आपको 16 वर्ष के अंदर 3 गुनी हो रही है, एक समय आपको दिया गया है और दूसरा समय आपको पूछा है, तो कैसे ज्ञात करें, x2 माइनस x1 बटा x1 माइनस 1 इंटू T1। ये सूत्र है दोस्तों, ये इतना याद रख लो। x2 का मतलब कि वो कितना गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए आगे क्या दिया हुआ है, x1 माइनस 1। x1 का मतलब पहले कितना गुना हुई थी, तो पहले कितना गुना हुई थी, 3 गुना वो हुई थी, तो 3 माइनस 1 इंटू 16, तो यहां पर 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, जो 3/2 इंटू 16, 2 से ये कितने बार घटेगा, 8 बार, और 24 वर्ष, 8 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 24 वर्ष। दोस्तों ये ऐसा सूत्र है जिसको आपको काम में भी लेना है और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर दिमाग में सेट कर लें इस सूत्र को। ये 2 सूत्र आपके सामने मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये तो है अगर आपको क्या दिया हुआ हो, आपको एक तो समय दिया हुआ हो और राशि है वो तिगुनी हो, दूसरी में क्या हो, समय पूछा जाए और आपको जो राशि है वो 4 गुनी 5 गुनी हो, उसके लिए। दूसरा है दर से संबंधित। ऐसा ही क्वेश्चन क्या होता है, दर में भी पूछा जा सकता है, तो दर में भी ये आपके सामने क्या रहेगा, सूत्र रहेगा कि 5% दर से वो राशि है जो 3 गुनी हो जाती है, तो वो किस दर से 5 गुना हो जाएगी, तो उसके लिए आपको ये सूत्र काम में लेना है। तो ये दोनों के दोनों सूत्र आप नोट कर लें, और ये 7 टाइप है, अपने नोटबुक में जरूर नोट करते जाएं। अगली टाइप की ओर चलते हैं, टाइप नंबर 6 की ओर। 6 नंबर की टाइप है, यदि 2000 रुपए का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी आपको मूलधन दिया है, आपको दर दी है, आपको समय दिया है, लेकिन आगे क्या दिया गया है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से 200 रुपए अधिक है, तो वह धनराशि होगी। यहां पर पहली में आप क्या कर सकते हो, अपना ब्याज ज्ञात कर सकते हो, लेकिन दूसरी राशि को देखिए दोस्तों, किसी धनराशि पर यहां पर दर दी है आपको, यहां पर आपको समय दिया है, और पहले जो हमने यहां पर ये दिया गया था, इसका और इस राशि का अंतर दिया, लेकिन दूसरी के अंदर आपको क्या नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया है। तो ज्ञात क्या करना है, यहां पर मूलधन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, तो समझिए दोस्तों, आपको दोनों जो राशियों पर हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है उसका अंतर कितना दिया, 200 रुपए दिया है। कितना दिया है, 200 रुपए अंतर दिया है, तो हम अंतर लिख लेंगे। अब दोस्तों जो हमारी पहली से हम साधारण ब्याज का याद करेंगे, तो PRT बटा 100, तो PRT के अंदर हम यहां पर मान रखते हैं। अगर पहली राशि का जो हमें ब्याज प्राप्त होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं दूसरी राशि से हमें जो यहां पर ब्याज प्राप्त होगा वो, तो हमारे क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए। अब दोस्तों करते हैं इसको, तो हमें अंतर हो गया 200 रुपये दोनों ब्याजों का। पहली 2000 इंटू 8 इंटू 5 बटा 100, इसमें से माइनस क्या करना है हमें, दूसरा ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा ब्याज में हमें नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, मूलधन। तो मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। दर कितनी दी गई है, 5, और समय कितना दिया गया है, 4 वर्ष बटा 100, ये हो गई दूसरी। तो पहले ब्याज में से दूसरे ब्याज को घटाने पर हमें अंतर कितना मिल रहा है, 200 रुपये। करते हैं इसको सोल्व दोस्तों। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 कट गए दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों अगर हम इनको काटे ना और दूसरे तरीके से करें, तो 100 और 100 लघुत्तम लेते हैं, तो ये माइनस का चिन्ह यहां पर लग जाएगा और ये 100 नीचे रहेंगे जो इसके साथ गुना हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। और दोस्तों
2000 इंटू 8 इंटू 5 को गुना करेंगे तो 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 8 80,000 हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे 5 इंटू 4 20x दोस्तों। इसको आगे हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो अगर हम 80,000 में से 20,000 को घटा देते हैं तो बचते हैं 60,000 और 60,000 के अंदर हम 20 का भाग देंगे तो हमारे क्या बचेंगे, क्या आएंगे 3,000 रुपये। तो दोस्तों ये 3,000 क्या है, हमारे मूलधन आया है दोस्तों। अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूं। इसमें पूछा क्या गया है कि आपको एक के मूलधन दिया है, उसकी दर दी है, उसका समय दिया है। दूसरी के अंदर आपको क्या नहीं दिया गया, मूलधन नहीं दिया गया, लेकिन दर और समय दे दिया है। और आपके पास क्या बताया कि दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उन दोनों ब्याजों का जो अंतर है वो कितना है, 200 रुपये है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, जो पहला दिया गया है उसका आपको ब्याज करना है और उसमें से जो दूसरा है वहां पर मूलधन x मानते हुए आपको क्या करना है, आपको ब्याज ज्ञात करना है और दोनों के जो अंतर है उसके बराबर आपको क्या रख देना है, 200 रुपये रख देना है और फिर आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। यही तरीका है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप और हमारी अंतिम टाइप 7वीं टाइप की ओर। बहुत सिंपल टाइप है ये दोस्तों। अमित ने 50,000 बैंक से उधार लिए जिस पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 10%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा उसके बाद 6% वार्षिक ब्याज दर थी। तो 10 वर्षों में अमित द्वारा चुकाया गया ब्याज। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए आप। यहां पर आपको मूलधन दिया हुआ है 50,000 रुपये, यहां पर आपको समय दिया हुआ है। समय कहां पर है दोस्तों, सोचो एक बार, समय कहां पर दिया गया है। समय देखिए दोस्तों, अलग अलग ब्याज दर के लिए अलग अलग समय दिया गया है। तो कुल समय आपको 10 वर्ष दिया गया है, लेकिन आपको यहां पर अलग अलग ब्याज दर दी गई है तो अलग अलग काम में लेना है। यहां पर देखिए 4 वर्षों के लिए 10% है, 3 वर्षों के लिए 8% है और शेष कितने बचे, 4 और 3 7 10 में से जाएंगे तो 3, बाकी शेष बचे 3 के लिए कितनी है, 6% है। ज्ञात क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, सूत्र वही रहेगा दोस्तों हमारा, SI बराबर PRT बटा 100। यहां पर हमें R और ये कर लेने कॉमन और बाकी इनको कर लेना है कोष्टक में। कैसे दोस्तों, यहां पर देखिए ये हमारा मूलधन आ गया, ये बटा में 100 आ गए। अब दोस्तों पहले जो 10% है वो कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्षों के लिए है, इसके अंतर्गत हम प्लस कर देंगे। दूसरा 8% है वो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे। जो 6% है वो शेष कितने, 3 वर्ष के लिए। तो 10% 4 वर्षों के लिए दिया है, 8% 3 वर्षों के लिए दिया और 6% 3 वर्षों के लिए दिया है दोस्तों। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 40, इसको हम गुणा करेंगे तो 24, इसको हम गुणा करेंगे तो 18, ये आ गए दोस्तों। और यहां पर 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 500 अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 82, 500 को अगर हम 82 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 41,000 रुपये। तो 50,000 का उसने 10 वर्षों में अलग अलग दर से 41,000 रुपये ब्याज के रूप में उसने चुकाए। तो दोस्तों ये थी साधारण ब्याज से संबंधित हमारी 7 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, 7 इंपॉर्टेंट टाइप है वो दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना। अगर अच्छी लगी है, प्यार आपने दिया इस वीडियो को, तो संपूर्ण मैथ आपके लिए इसी प्रकार मैं लेकर आने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।